और महाराज बताते हैं, उस कथा में आता है कि फिर जमाई के साथ वो विदेश यात्रा में व्यापार करने के लिए जाता है और संयोगवश जिस नगर में वो जमाई और वो ठहरे थे ससुर, उसी नगर में राजा के यहाँ कोई चोर चोरी करते हैं और सिपाही उन चोरों के पीछे लग जाते हैं। तो चोर दौड़े हुए जा रहे थे और जहां बनिया ससुर की दुकान थी वहीं जाके धन रख दिया और भाग गए। सिपाहियों ने देखा दुकान में राजा का पूरा धन रखा हुआ है, महाराज उन्हें पकड़ लिया, जबकि बनिया और जमाई का कोई गलती नहीं, उन्होंने कोई बुरा कर्म भी नहीं किया था और उन्हें कारागार में डलवा दिया गया। अपने आप विपत्ति आ जाए, इसे कहते हैं काल, काल का दुख। दूसरा होता है कर्म का दुख। अब आप जैसा करोगे वो तो हमारा तुरंत की तुरंत भरना ही पड़ेगा। जो आप कर्म कर रहे हैं वो तो आपको महाराज मिलना ही है। एक हमारे मथुरा में अंग्रेजों के जमाने की बात है, एक महात्मा जी ने कोई गलत काम कर दिए तो पकड़े गए। तो उन्हें कचहरी में लाके खड़ा कर दिया। अब उन्होंने देखा भाग तो सकते नहीं है, पकड़े गए हैं, तो महाराज कचहरी में लाके खड़ा कर दिया। तो महात्मा जी सोचा कि हम अपना बचाव खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि यह जो अंग्रेज है, ये न्यायाधीश, ये भी रामायण का बड़ा प्रेमी, ऐसे 2-4 चौपाई सुनाएंगे, शायद हमारी सजा माफ कर दे। तो न्यायाधीश ने बोला, महात्मा जी सारे गवाह सबूत सब आपके विरुद्ध हैं, लेकिन आप कुछ कहना चाहेंगे? बोले, न्यायाधीश जी बस एक ही बात कहना चाहूंगा, होई है वही जो राम रचि राखा। जो भगवान ने कर दिया है वो तो कोई मिटा सकता नहीं है। अगर वो ही मेरी बुद्धि ऐसी ना करते तो मैं क्यों ऐसा कृत्य करता? तो न्यायाधीश भी बड़े महाराज रामायण प्रेमी थे, तो उन्होंने भी कहा, महात्मा जी आपने बड़ी सुंदर चौपाई कही है, हम भी कह देते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जैसे करें तो तस फल चाखा। अब तुमने जो कर्म किया है वैसा फल चाखो। और महाराज गए 20 साल की सजा के लिए। तो जो हम कर्म करेंगे वो तो हमें भोगना ही भोगना है, उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन काल के दुख से फिर सुखी होने के महाराज उपाय हैं। सुखी होने के महाराज हम सुखी हो सकते हैं। हमारा जो दुख है उसका अंत होगा, सुख आएंगे। कर्म जो किया है सजा भुगतेंगे, फिर महाराज वैसे के वैसे जीवन में आ जाएंगे, फिर सुख आएगा। काल और कर्म के दुख से निवारण होने के बाद सुख आते हैं, पर स्वभाव का जो दुख होता है ना महाराज, उस स्वभाव के दुख में सुख नहीं आ सकता। वो व्यक्ति जीवन भर दुखी रहता है, उसके जीवन में कभी सुख का प्रवेश हो ही नहीं सकता। स्वभाव का दुख किसे कहते हैं? होने से जिसको दुख है। ये सास बहुओं के झगड़े भी स्वभाव में दुखी होता है महाराज। बहू ने अच्छा बनाया, रसोई बना दी बढ़िया, कड़ी बनाई, नमक थोड़ा ज्यादा गिर गया, सास के सामने परोसी, सास चिल्लाई, इतना नमक डाल दिया, तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं सिखाया। अब यहाँ हमारा सास शास्त्र के सारे श्लोक तो गाए नहीं जा सकते, क्या क्या बोलती है बेचारी बहुओं को। लेकिन फिर भी दूसरे दिन बहू बनाए और चाक के भी देख ले कि सब अच्छी बनी है रसोई, और सास के आगे रखे और सास खाए और आवाज दे बहू को, इधर आओ, और बहू आए, कहे माता जी क्या कमी होगी मेरी रसोई में, आज तो अच्छा बना है? तो कहे हाँ आज तो सब अच्छा है, दाल भी अच्छी है, सब अच्छा है। पर फिर महाराज दुख, कल क्यों नहीं बनाई थी ऐसे? आज अच्छी बनाई है, कल क्यों नहीं? कल क्या हो गया था? फिर महाराज लड़ना चालू। ये स्वभाव का दुख है।
ऐसे दुख का कभी अंत नहीं होता। हमारे पास धन है, लोग दुखी होते हैं। 3 प्रकार के दुख बताए जाते हैं, मौलिक, आदि, व्याधि, उपाधि। आदि माने धन का अभाव हो, किसी चीज का अभाव हो, उसे कहते हैं आदि। आपके पास धन नहीं, आप दुखी हैं तो आदि। व्याधि, धन है, सब कुछ है, पर रोग है, ग्रस्त शरीर है, रोगी काया है, रोग लगे हुए हैं, ये हुई व्याधि। तीसरी हुई उपाधि, यानी स्वभाव का दुख। पहले तो मांगते थे, हे भगवान पुत्र नहीं है, पुत्र दे दो। पुत्र हो गया तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान बड़ा कलेशी पुत्र है, रात दिन लड़ता है, इसे तो अच्छा होता ही नहीं। ये स्वभाव का दुख है। कहाँ तो मांगते थे झोली पसार पसार के। अब उसी होने से जिसको दुख है उसका नाम है उपाधि, स्वभाव का दुख। उस दुख का अंत नहीं होता। तो महाराज, इन तीनों दुखों का निवारण भगवत कथा करती है। देखो महाराज, बहुत लोग कहते हैं कि राम कथा और कृष्ण कथा कहां से आई, क्यों करते हैं राम कथा, क्यों करते हैं भगवत कथा। महाराज, ये ज्ञान कथा है, ये गंगा है। कैसी गंगा है? पूछे रघुपति सकल प्रसंगा, पूछे रघुपति सकल प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। कैसी है कथा? सकल जगत को पावन करने वाली। क्या बताया इसको? पावनी गंगा। देखो महाराज, वो भागीरथी की गंगा तो तन को पवित्र करने वाली है, पर ये सुखदेव रूपी गंगा मन को पवित्र करती है। और व्यक्ति को मन की चिंता करनी चाहिए। महाराज, लोग तन की चिंता करते हैं, लोग धन की चिंता करते हैं, पर मन की चिंता कोई नहीं करता। मन की चिंता कोई एकाध विरले ही करते हैं। मन की चिंता संत करता है। भगवान ने मुझे कैसा विशुद्ध मन दिया था, कितना निर्मल मन दिया था, और मैंने अनेक विषयों में महाराज लगा लगा करके उसे मैला कर लिया। ये मन बड़ा तीव्र है। इसकी गति बताए कि संसार में सबसे तेज गति किसकी है, तो गाड़ी कोई महाराज मन के पीछे रह जाएगी, कैसी भी क्यों ना हो, कितनी भी तेजी से चलने वाली क्यों ना हो, पर मन के जैसे गति किसी की भी नहीं है। मन अभी कथा में बैठा है और महाराज एक पल में, एक क्षण में आपके घर में होगा, आपके व्यापार में होगा। कहा मन एव मनुष्याणाम कारणम वंद मोक्षयो। मन ही संसार में लगाने वाला है और मन ही परमात्मा से मिलाने वाला है, केवल, और कुछ नहीं है। ये साधन जप तप यज्ञ ये केवल एक केवल अपने मन को साधने के लिए। जैसे ताले को खोलने के लिए एक ही चाबी की आवश्यकता पड़ती है, एक ही चाबी से बंद हो जाता है, इधर घुमाई तो बंद हुआ, उधर घुमाई तो खुल गया। इसी तरह से ये मन है, संसार की ओर घुमाई
दाद की ओर घुमाई, बच्चों की ओर घुमाई तो बंधन, ठाकुर जी के चरणों की ओर घुमाई तो मुक्ति। केवल मन के कारण, ये मन ही वो चाबी है शरीर की। इस ज्ञान गंगा को महाराज कथा बताया। क्या बताया? सकल लोक जग पावनी गंगा है ये। तो कहा और नदियां महाराज जो होती हैं जिनके मुख्य स्रोत नहीं होते, मतलब जहां से उनकी उत्पत्ति नहीं हुई, जैसे गंगा जी की उत्पत्ति हुई है गंगोत्री से, यमुना जी की उत्पत्ति हुई है यमुनोत्री से, तो वहां से बहती हुई आती हैं और वो कभी सूखती नहीं है, अनवरत बहती रहती हैं। और महाराज अब जैसे आपके यहाँ हरदा में कितनी सारी नदियां बह जाती हैं, जगह जगह हर गांव में पड़ती हैं, तो ज्यादा दिन कितने दिन रुकती हैं? सर्दियों के दिन में या बरसातों के दिन में ज्यादा बहा करती हैं, और गर्मी आते ही सब सूख जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके मुख्य स्रोत नहीं थे, जहां से वो अनवरत बहती रहती, पानी आता रहता वहां से तो वो बहती रहती। वो तो महाराज एक सीमित बट गया, अब उसे तो सूखना ही सूखना है। पर ये ज्ञान गंगा, राम कथा, भागवत कथा आज तक क्यों नहीं सूखी, अनवरत क्यों बहती जा रही है? क्योंकि उनके मुख्य स्रोत हैं, भागवत जी गंगा के मुख्य स्रोत हैं आदि नारायण भगवान। यानी नारायण ने ब्रह्मा को सुनाई है भागवत कथा। ब्रह्मा ने नारद को, नारद ने व्यास जी को, व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को, सुखदेव ने राजा परीक्षित को, और परीक्षित ने महाराज हम तक ये पहुंचाई कथा। अगर वो ना सुनता तो हम तक कैसे आती ये कथा? तो सजल मूल है आदि नारायण भगवान, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं सजल मूल जिन सरितन नाही, सजल मूल जिन